एओसिनोफिल्स ग्रेनुलोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं, मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में लार्जर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम अगर एओसिन स्टेन के साथ स्टेन कर ले तो ये पिंक और रेड कलर शो करती हैं। एओसिनोफिल की जो ग्रेन्यूल है वो एसिडिक स्टेन के लिए एफिनिटी शो करती हैं और इसके साथ स्टेन हो सकती हैं, तो इस वजह से हम इसको एओसिन स्टेन से स्टेन करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर है। एओसिनोफिल में जो न्यूक्लियस होती हैं वो बाई लोब होती हैं, मीन्स 2 लोब से मुश्तमिल होती है। और एओसिनोफिल सेल का जो डायमीटर है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर होती है। एओसिनोफिल की लाइफ स्पेन 7 to 12 डेज होती है। एओसिनोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स में बेसोफिल के बाद सबसे लीस्ट नंबर में होती है और ये नियरली 2 to 5% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूट करती हैं और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 150 to 300 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है। फंक्शंस ऑफ एओसिनोफिल्स पैरासाइट्स और पैरासाइटिक वॉर्म की कंडीशन में बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के टाइम पे इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और लार्ज नंबर में एओसिनोफिल इन्फेक्टेड टिश्यू की तरफ जाते हैं। एओसिनोफिल की काउंट एलर्जिक डिजीज़ लाइक आस्मा की कंडीशन में भी इंक्रीज होते हैं। एओसिनोफिल्स डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन और फॉरेन प्रोटीन की रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये ड्रग और पॉइजन की टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव कर देता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये सब्सटेंसेस की कैटाबॉलिज्म करा लेते हैं, इसकी ब्रेकडाउन करवा लेता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एओसिनोफिल्स न तो न्यूट्रोफिल्स की तरह हाईली मोटाइल है और न फेगोसाइटिक है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिसका साइज़ बहुत लार्ज होता है, लेकिन फिर भी एओसिनोफिल इस पे अटैक करवा लेते हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्यूल्स से ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि इन पैरासाइट की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लिटल सब्सटेंसेस तब रिलीज होते हैं जब एओसिनोफिल की एक्सपोजर हो जाए पैरासाइट्स या फॉरेन प्रोटीन के साथ। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि एओसिनोफिल के ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं और पैरासाइट की डिस्ट्रक्शन करवा लेते हैं? तो पहला जो सब्सटेंस है वो है एओसिनोफिल पेरोक्साइडेज। ये हेलमेंथो बैक्टीरिया और ट्यूमर सेल की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेजर बेसिक प्रोटीन हेलमेंथ के खिलाफ हाईली एक्टिव होता है। पैरासाइट के ऊपर एक स्किन लाइक कवरिंग होती है जिसे टेगोमेंटल शीट कहा जाता है। ये मेजर बेसिक प्रोटीन इस टेगोमेंटल शीट की डिस्टेंशन करवा लेता है, इसकी ब्यूनिंग करवा लेता है। मीन्स इस टेगोमेंटल शीट को ऑर्गेनिज्म के बॉडी से दूर करवा देता है, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन डिक्रीज हो जाती है और इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन ये हेलमेंथ की एक मेजर डिस्ट्रॉयर है और ये मेजर बेसिक प्रोटीन के लिहाज से 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक है। ये पैरासाइट की कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन करवा लेता है। इसके अलावा ये नर्व फाइबर्स की डिस्ट्रक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एओसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये नर्व फाइबर की डिस्ट्रक्शन करवा लेता है। स्पेशली ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकिन्स, एओसिनोफिल से इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 की सिक्रीशन होती हैं। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पहले एओसिनोफिल को एक्टिवेट करते हैं और इस तरह ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एक्सेलरेट कर देते हैं। इसके अलावा ये साइटोकिन्स इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की किलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेनुलोसाइट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में कोर्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स लार्ज ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। बेसोफिल की जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको बेसिक स्टेन से स्टेन किया जाता है, तो इस वजह से हम जब इसको मेटाइलिन ब्लू के साथ स्टेन करते हैं तो इसका ग्रेन्यूल्स पर्पल और ब्लू कलर शो करता है। बेसोफिल्स की जो न्यूक्लियस है वो बाई लोब होती है, मीन्स 2 लोब पे मुश्तमिल होती है और इसके सेल का डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। बेसोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स में सबसे लीस्ट इन नंबर होती हैं
और ये वाइट ब्लड सेल में 0 to 1% होती हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें बेसोफिल बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 to 100 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड है और बेसोफिल का जो लाइफ स्पेन है वो 12 to 15 डेज है। बेसोफिल का लाइफ स्पेन वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा होती हैं। फंक्शंस ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, तो इस वजह से इसके नंबर हीलिंग प्रोसेस के टाइम पे इंक्रीज़ होती हैं। इसके अलावा बेसोफिल्स एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एलर्जिक कंडीशन और एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन आते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में इस वजह से इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं क्योंकि बेसोफिल मेम्ब्रेन के ऊपर IgE एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स अपना एक्शन अपने सब्सटेंसेस के थ्रू परफॉर्म करता है। ये जब एक्टिवेट होता है तो अपने ग्रेन्यूल से सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिसके थ्रू ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। पहला जो सब्सटेंस है वो है हेपारिन। हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है जो कि इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। हिस्टामीन, स्लो एक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन, ये सब्सटेंसेस एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीएजेस एंड माइलोपेरोक्साइडेजेस, ये एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकिन्स जैसा कि इंटरल्यूकिन 4 बेसोफिल के ग्रेन्यूल से सिक्रेट होती हैं और ये जो साइटोकिन्स है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को एक्सेलरेट कर देती हैं और इसके अलावा इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की किलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मास्ट सेल्स एक लार्ज टिश्यू सेल्स हैं जो कि बिल्कुल बेसोफिल के साथ रिजेम्बलिंग करती हैं। इसको टिश्यू बेसोफिल भी कहा जाता है। मास्ट सेल और बेसोफिल में डिफरेंस ये है कि बेसोफिल ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है लेकिन मास्ट सेल्स ब्लड स्ट्रीम में कभी भी एंटर नहीं कर पाता। मास्ट सेल यूजुअली ब्लड वेसल के करीब पाई जाती हैं और ये मेनली स्किन, म्यूकोसा ऑफ द लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक, माउथ, कंजक्टिवा और नोज में प्रेजेंट होती हैं। ओरिजिन ऑफ द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स की डेवलपमेंट बोन मेरो में होती है लेकिन बोन मेरो में इसकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती। ये इमैच्योर फॉर्म में टिश्यू में एंटर करते हैं लेकिन जब भी ये टिश्यू में एंटर होती हैं तो फ़ौरन इसकी मैच्योरेशन हो जाती हैं। फंक्शंस। मास्ट सेल्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। जब भी मास्ट सेल की एक्टिवेशन होती हैं तो मास्ट सेल्स इमीडिएटली अपने ग्रेन्यूल से डिफरेंट केमिकल मेडिएटर को इंटरस्टेशियम में सीक्रेट करती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मास्ट सेल से सीक्रेट होते हैं। परफॉर्म मेडिएटर, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी ग्रेन्यूल्स में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन सब्सटेंसेस में हिस्टामीन, हेपारिन, सेरोटोनिन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीओग्लाइकेन्स एंड कार्निटीन सल्फेट्स आते हैं। न्यूली जनरेटेड मेडिएटर्स, ये जो सब्सटेंसेस है ये मास्ट सेल्स में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे या इनएक्टिव कंडीशन के टाइम पे ये टोटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन जब मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती हैं तो इसकी प्रोडक्शन हो जाती हैं। इन सब्सटेंसेस में एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकिन्स आते हैं।